हेलो एंड वेलकम टू फायर वाले। तो आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर कुंदन कुमार, जो आईओसीएल में एचएससी डिपार्टमेंट में एक डिप्टी मैनेजर है। तो आज हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और उनसे बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर कुंदन कुमार, आप क्यूसेट से हैं। तो सर, आपने मतलब बचपन से जैसे एक बच्चा सपना देखता है कि उसे पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपने मतलब क्या सपना देखा था और आपने ये मतलब कैसे आप यहाँ पे आए, कैसे आपने सोचा इसके बारे में? मेरा तो ऐसा कोई सपना नहीं था फायर डिपार्टमेंट में जाने का। बट डेफिनेटली मुझे कुछ अपने फील्ड में यूनिक करना था। एंड मतलब 12th के बाद मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो ये फील्ड मुझे काफ़ी यूनिक लगा। दैट इज़ व्हाई आई गॉट when the result came, I put that fire and safety engineering as my top priority branch. So I got into that, and after 4 years of rigorous हार्ड like वर्क। college life, and yeah, I passed out in 2016, and then from college itself, I got an opportunity to work with Indian Oil Corporation, and presently I'm working as assistant manager at HSC here in Indian Oil, one of the locations. So that is my job profile right now. So Great. only one thing I can tell you right now, that this field is very much unique of its kind in India, and only few colleges are in this field right now. Yes. थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, अगला सवाल ये है कि क्यूसेट में आप पढ़े हैं, ठीक है? तो Yeah. हॉस्टल लाइफ, मैंने भी एक हॉस्टल लाइफ जी और अभी जी भी रहा हूँ। तो सर, कुछ Okay. शरारतें, कुछ क्या, बहुत शरारतें की होगी। तो मतलब कुछ शरारतें आप एक दो शेयर करना चाहें तो मतलब। हाँ, जरूर जरूर। कोई किस्सा एक्चुअली सर? हमारा कॉलेज था वो फादर मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, काफी दूर केरला में था। और लाइक वहाँ के कल्चर डिफरेंट थे, एंड वी वेयर ऑफ डिफरेंट कल्चर। सो वहाँ पे एक फेस्टिवल होती थी, मतलब हमारे यहाँ भी होती है होली की फेस्टिवल। तो उसमें हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। और जो हमारे साइड के बच्चे होते थे वो आपस में बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी हंगामे कर क्रिएट करते थे। तो जो वहाँ के होते थे, मतलब केरलाइट्स, वो इस चीज को लेकर के काफी अमेज हो जाते थे कि हाउ दे आर डूइंग दिस, एंड बिल्कुल। they used to stand and see us doing like तुम भी देखे ही होगे कैसे लोग हाँ हाँ, करते हैं बिल्कुल होली में। बिल्कुल सर। सो बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसा ही था, आई थिंक इट वाज इन 2015 होली में। वी स्टार्ट डूइंग इन क्लास इटसेल्फ। इन मॉर्निंग क्लासेस में होती थी, जिस दिन होली होता था उस दिन सारे लोग खड़े होकर के और एक दूसरे कपड़े फाड़ देते थे। और टीचर टीचर उन्हें मतलब बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कोई सुनता नहीं था। तो मेरे साथ ये हुआ था कि प्रिंसिपल पीछे था और वो मुझे मतलब भगाया बहुत जोर से, और मैं फिर बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। वो काफी इंसिडेंट और बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट एवरी ईयर सच थिंग्स हैपन, और न्यूमरस मेमोरीज है कॉलेज लाइफ के। दैट बिल्कुल वाज सर। वन यही ऑफ यही चीजें तो बाद में यादें बनती हैं सर। हाँ। डेफिनेटली। तो So अगला Nandan, क्वेश्चन now अब I hope नंदन। Nandan is ready with his piercing question. Yes. So we are very delighted with your answers. And moving further, I have a question for you. That what changes do you see in your field after this pandemic? Means your field is Yeah. like related to the health and safety, and this pandemic is all about health only. So what changes do you see in?
Yeah, actually we can say कि like pandemic has made us to consider health part of our work industry. Like earlier, no, earlier what happened, जो मैनेजमेंट होती थी वो they were not worried about health, and I mean going to office was a big task in this pandemic. But management has considered, means they gave us everything like sanitizers, masks, and organized every type of training program to cope with this pandemic. And they have supported everyone, like workers, contractors, family members, employees, and health and safety department was the nodal agency for implementing these things with the help of team of doctors and so senior colleagues. And we were at the front, we were leading everywhere. We were like organizing camps for everyone, like villagers, wherever uh, we work. And in and around villages we were doing programs. And after this pandemic is over, the that health and safety department is definitely a crucial department for implementing the changes that has come up with this pandemic in almost every like you can see. अभी वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट आ गया है. गवर्नमेंट हैज मींस मैंडेटेड ड्राफ्ट मॉडल्स भी उन्होंने रूल बनाया है कि कुछ जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है फ्यूचर में. तो government is also considering this pandemic as an opportunity to leverage everything out of it. And definitely health safety department is doing new exercises to cope with pandemic like this. Yeah. Definitely. So that was a wonderful answer. Now I hope that Nandan is again ready with his second question. So please, Nandan. So we all want to know what work do you do, and I want an answer in general. Means what a HSC officer do, and what Okay, its what are importance. Yeah, it's That's a important. pretty nice question. हम लोग यही सोचते रहते हैं अगर नौकरी लगी तो एटलीस्ट वहां जाके हमें करना क्या होगा. हमें यही नहीं पता हाँ. मतलब कि नौकरी लगने के बाद वहां करना क्या very होता है very एक्चुअली. that I can tell very generalized question it is. Means हम लोग पढ़ते हैं but we were not thinking about what to do in the industry, what we will be doing in actually in field. Like मैं बताता हूँ कि मैं इससे पहले कभी इंडस्ट्री में लाइक स्टूडेंट्स हैं तो कैसे काम करेंगे इंडस्ट्री में. वी यूज्ड टू स्टडी एंड गिव एग्जाम्स. ओनली बुकिश नॉलेज होता है स्टूडेंट्स के पास, फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो ऑफिस में जैसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बताता हूँ पहले. तो लाइक अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं. लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मैं हूँ तो यहाँ पे तुम्हें लाइक एक डिपार्टमेंट रहती है हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट. कहीं कहीं वो फायर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उसको, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, या उसको सिंपली फायर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं किसी किसी इंडस्ट्री में. तो इसी डिपार्टमेंट में तुम्हें पोस्टिंग्स मिलेगी, इसी में तुम्हें वर्क करना है. तुम्हारा एक एचओडी होंगे, उनको रिपोर्ट करोगे तुम, और जो भी तुम्हारा उनका जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो फॉलो करना है. प्लस तुम्हें लीगल जो भी भारत के कानून हैं, जैसे फैक्ट्रीज रूल्स हैं, इन्वायरमेंट रूल्स हैं, तुम्हें पेट्रोलियम रूल्स हैं, एंड OISD का नाम सुना होगा डेफिनेटली. फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, BIS कोड्स हैं. तो इनके जो प्रोविजंस हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, लाइक हमें क्या करना होगा अगर मुझे इस प्लांट को सेफ रखना है, तो उसके लिए क्या क्या
तुम्हें फील्ड में पुट करने हैं। लाइक स्टोरेज टैंक है जिसमें हम लोग क्लास ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं, OSD 116 है जिसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं कि इसके फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें हमें फील्ड में लगानी है। लाइक स्टोरेज टैंक के लिए हम लोग फोम पोरर सिस्टम होता है, तुम्हारा रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, मीडियम एक्सपेंशन फोम जनरेटर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं, फायर टेंडर्स हैं, एंड तुम्हारा स्प्रिंकलर रिंग्स हैं जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस फोम डिलीवर करने के लिए हमारे यहाँ फोम ट्रॉलीज है फील्ड में। तो ये सारी चीजें इन कोड्स में दिया हुआ है, उनको तुम्हें फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फील्ड एंड कीप द प्लांट सेफ। यही तुम्हारा जॉब प्रोफाइल होगा। प्लांट में कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए तुम्हें रिक्रूट किया जाता है। लाइक तुम्हें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है जिसके अंडर वर्क परमिट सिस्टम है, ट्रेनिंग्स है, मॉक ड्रिल्स है, फायर मॉक ड्रिल्स जो हम लोग करते हैं, मतलब हर मंथ में ही वो होता है मॉक एक्सरसाइज व्हाट वन इज गोइंग टू डू, तो Yes, sir. वो उसकी प्रैक्टिस होती है। तो ये सारे पार्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हर कंपनी का अलग अलग होता है। Yes. IOCL का अलग है, BPCL, Reliance, every company is having its own safety management system, and it is topmost priority for the management also. Management is chairperson for that, and Yeah. we are responsible for managing those things in field. Like तुम्हें हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस तुम्हें करने होंगे, ये सारी चीजें हम लोग को फील्ड में इम्प्लीमेंट करना होता है। That's pretty ये cool, job sir. That's profile रहेगा very, तुम्हारा। very well explained, sir. And I hope that those who are listening, they will understand now the field work that we have to do and all the knowledge that is required to be at the place where you are right now. And with this, sir, I would like to give question from my side also. And because Okay. I am a little bit visionary person, so I would also want to have what futuristic ideas you have for your organization. That is my question that is coming is that what changes are you going to see in IOCL or in fire and safety industry in the coming next 10 to 20 years, sir? Yeah, definitely. Presently, we can see fire and safety department is I can tell a bit back in digital mode. You can tell we are not using any artificial intelligence kind of thing or Internet of Things, or even though we are having alarm systems and detectors. Fire detectors, smoke detectors, hydrocarbon detectors, so many kind, and their integration with the SCADA system. But I find it a bit lagging in digitalization of HSC management system. So definitely the incoming areas, digitalization would be more and more in HSC field also. And we would be using more software kind of things for risk modeling, and like when you study safety management system of other countries, you will easily find that they are bit ahead in these things. They use many kind of software to to create models of hazards and risk, and based on that they keep systems in field. But we are not doing that right now, but in the near future we will be in that also. Thank One you, sir. example Thank I you. can tell, like Hanji, hanji. when we store petroleum product, we just put fire protection system, not means based on only its quantity, how much quantity we are having, so just put this fire protection system, just put one layer. And in other countries they put 3, 4, 5 layers of protection. We call that LOPA, layer of protection analysis. So they analyze the risk and put
safeguards according to that. So a bit we are lagging in that area only. In upcoming sir. years, we will go far in that. Sure, sir. Sure, sir. We are always optimistic and hopeful about the future, and such great PSU and organization would certainly look and digitalize itself in the coming year. We all are hoping that. And sir, last but not the least question, sir, that what do you want to say to the coming generation? Means, please tell them a little that how your life changed after joining job. Comfort is also there, but what type of work you do, means you have told us what type of work you do, what other things you get after getting job, and so that the younger force can get also motivated to join this beautiful and unique force of fire and safety. So last but on a high note, sir. Yeah, definitely. Actually, I have already told that this is a unique community, I can tell. Our fire and safety community is one of its kind. When you say you are a fire engineer, everyone looks like, oh, I have never heard about it. I have never met with someone who is having this kind of a specialization, and they even wonder why this is required. They have no idea. So it is your time. You can explain. You can everywhere you go and put your mark there. I can tell youngsters that in every field, wherever you go, put your marks there. Yes, you are. Tell the world. No one is means I can no means no one is listening. Like तुम दे लोगों को पता नहीं है कि तुम who are you. No one is means keep no one bother about you. So you can tell world that yes, this is a field and we are also a part of the means industry. We are a crucial part of the industry. Not only crucial, I can tell that after doctors we are lifesavers. Definitely, sir. That's a Fire and really safety great point. personnel are always means forefront of the industry. So हम लोग जब जॉब ज्वाइन करते हैं उसके बाद लाइफ में काफी सारा चेंजेस आता है. आई मीन तुम्हें मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, मैनेजरियल स्किल्स होना चाहिए. कॉलेज लाइफ में तो ओनली हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, बट यहाँ इंडस्ट्री में तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे हैंडल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग है, तुम्हारे ट्रेनिंग्स देने होंगे लोगों को, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर एट रिस्क. मतलब वर्कर्स ही ज्यादा डेथ होती है, वर्कर्स की ज्यादा डेथ होती है, तो तुम उनके लिए लाइफ सेवर हो, ऐसा बोल सकते हैं कि तुम अगर कम अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे उन्हें तो दे आर एट रिस्क. एंड ऑल्सो तुम्हारा जो प्लांट के मशीनरी है वो भी रिस्क में आ जाएंगी अगर तुम उन्हें सही टाइम पे नहीं मेंटेनेंस पीपल को बताते हो कि हाँ इनको मेंटेन करना है, या इनको जो भी हजार्ड्स तुम्हें दिखते हैं उसको रिपोर्ट करना है सही टाइम पे. तो डेफिनेटली तुमसे तो मतलब कंपनी को फायदा ही फायदा है, यही दिखता है उनको भी. दैट्स व्हाई दे हायर एंड दे गिव यू सच अमाउंट ऑफ मनी आल्सो. सो ये बात है. यस सर, श्योरली सर. मैंने भी पढ़ा था कहीं पे कि मतलब अगर आप सेफ्टी को बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और अगर सेफ्टी को हटाएंगे तो प्रोडक्शन भी घटेगा. तो डेफिनेटली हम एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं इस safety is industry का. definitely linked with productivity and safety are means part and parcel. one मतलब देखने में लगता है लाइक हम लोग काम रोक देते हैं, कभी कभी साइट पे गया देखा कुछ अनसेफ है तो काम रोक दिया, तो मैनेजर्स बोलते हैं कि आई मीन हम लोग पीछे रह जाएंगे, काम क्यों रोक दिए. तो ऐसा नहीं है. तुम्हारा अगर एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो तू ऐसे ही 3-4 दिन के लिए साइट बंद हो जाएगा, और बिल्कुल. पैसे भी जाएंगे, मजदूर को तुमको देना पड़ेगा. तुमने पढ़ा भी हो शायद, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट Yes, कॉस्ट sir. होता है. हर एक्सीडेंट्स के दो तरह के एस्पेक्ट है. एक तो डायरेक्टली तुम्हें कॉम्पनसेशन देनी होगी, दूसरा हमारा टाइम गया, कंपनी का रेपुटेशन गया. तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं. Yes, sir, फिर definitely. इंश्योरेंस में तुम्हारे पैसे जाएंगे, तो ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं.
तो बिल्कुल डेफिनेटली इट इज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्टिविटी हाई होगा अगर हम लोग हाई लेवल ऑफ सेफ्टी इंश्योर करते हैं तो। definitely. Sir, with this, our question and answer session is completed. And let me tell you very truly that it was so aspiring and so insightful hearing the insights of the industry from you. And I don't think anyone else would have told the things so much clearly and so precisely as you did. And we are very much thankful to you that you took out time and gave it to us and also the future generation. I hope that the coming generation, at least some of them, would definitely get good learning from your words. And sir, with this, I would like to wrap up our meeting. And I would like to tell my audience that be tuned with the Fire Wale, and more inspiring, more informative videos and knowledgeable videos will be coming soon to you. And stay tuned.